हेलो एवरीवन, आज हम कवर करेंगे हमारा स्पॉटिंग एरर्स पार्ट 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है अकबर वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग दैट इंडिया हैव एवर हैड। देखो वन ऑफ के बाद आता है प्लूरल नाउन। आप लोगों को पता ही है क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है। ये नाउन है आपका, ये उसकी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री हो गई एडजेक्टिव की, वो एडजेक्टिव जो नाउन को कर रहा है क्वालिफाई। ठीक है, तो वन ऑफ के बाद आता है आपका प्लूरल नाउन। आपको पता होना चाहिए प्लूरल नाउन के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा किंग का किंग्स, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग्स हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है द बंच ऑफ कीज हैव बीन लॉस्ट बाय माय ब्रदर अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखो आप बात किसकी हो रही है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आपका मेन सब्जेक्ट है बंच ऑफ। तो कह रहा है द बंच ऑफ कीज, किसकी बात हो रही है, कीज की बात नहीं हो रही, कीज की बात नहीं हो रही, गुच्छे की बात हो रही है, चाबियों के गुच्छे की बात हो रही है। तो बंच के लिए, बंच आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब आपकी क्या आनी चाहिए, आपकी वर्ब आनी चाहिए सिंगुलर, तो यहाँ पे हो जाना चाहिए हैज। द बंच ऑफ कीज हैज बीन लॉस्ट बाय माय ब्रदर अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वी ऑट सर्व आवर एल्डर्स इन द फैमिली। ठीक है, अब आपको पता होगा, मैंने आपको दो चीजें बताई है, एक तो होता है आपका मोडाल होता है ऑट टू, और मोडाल के साथ हम यूज करते हैं V1 अगर ये आपका एक्टिव वॉइस में आ रहा होगा। अगर किस में आ रहा हो, आपका एक्टिव वॉइस में आ रहा हो, तो ऑट टू मतलब मोडाल, मोडाल के साथ V1, या फिर हम यूज करते हैं ऑट टू प्लस हैव प्लस V3 अगर आपकी फॉर्म जा रही हो किस में, आपकी फॉर्म जा रही हो पैसिव वॉइस में। क्लियर है बात। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये एक्टिव वॉइस में जा रहा था, कोई पैसिव वॉइस तो जा नहीं रहा था, तो एक्टिव वॉइस में जा रहा था, तो आपको क्या होना चाहिए, मोडाल फॉर्म सही से यूज होनी चाहिए। आउट था और आउट के बाद यहाँ पे V1 था, तो ये आउट टू यूज करते हैं हम, तो आउट टू आना चाहिए था। क्या आना चाहिए, वी आउट टू सर्व आवर एल्डर्स इन द फैमिली, आउट टू यूज होगा, ए पार्ट में आपका एरर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। He jumped in the river to save the drowning child। जो बच्चा डूब रहा था उसको बचाने के लिए वो बंदा कूद गया, किस में कूद गया, नदी में कूद गया। अब देखो इन का मतलब आपको पता ही है में, पहले मैं आपको इन का यूसेज बता देता हूं। इन का मतलब में आपको पता ही है, जब आपको बताना हो अंदर कोई पोजीशन बतानी है किस चीज में, तो आप इन का यूज कर ले। तो दूसरा इन यूज होता है आपका बिगर प्लेसेस के लिए, किसके लिए, बिगर प्लेसेस के लिए, तो उसके लिए भी ध्यान रखना इन यूज होता है। ठीक है, इनटू कब यूज होता है यार, इनटू तब यूज होगा जब आप किसी चीज के लिए मोशन बताओगे। आप क्या दिखाओगे, आप किसी चीज को लेके मोशन दिखाओगे। जैसे कि भाई मैंने क्या किया, मैं बोलूं कि मैं यहां से उसके अंदर घुस गया, मैं मोशन दिखा रहा हूं। जैसे कि यहां पे बोल रहा है ही जम्प्ड इन द रिवर, इन द रिवर में नहीं, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। तो हमेशा ध्यान रखना जम्प्ड रिवर, जब इस सेंस में बात हो रही हो तो रिवर के अंदर मतलब मोशन में आ रहा है, इस पोजीशन से वो यहां पे खड़ा हुआ था और ये रिवर, तो यहां पे कूदा, इनटू द रिवर, जंप्ड इनटू द रिवर, एक मोशन दिखाई दे। ठीक है, और आप क्या ध्यान रख सकते हो, आप ये ध्यान रख सकते हो कि एंटर एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ इनटू का यूज नहीं होता। एंटर के साथ इनटू का यूज होता है। एंटर का मतलब भी होता है आप एंटर कर रहे हो। जैसे मैं बोलूं ही एंटर्ड इनटू द क्लास, तो ये गलत हो जाएगा। एंटर्ड का मतलब ये है कि वो एंट्री कर रहा है, तो इनटू नहीं आएगा। ठीक है, हाँ एक एक्सेप्शन होती है, एंटर के साथ इनटू आ सकता है। अगर आप आज ही मैं एक सीपीओ जो हमारा एसएससी सीपीओ का पेपर है उसके लिए बच्चे को पढ़ा रहा था, तो मैंने देखा एंटर के साथ इनटू आ सकता है अगर आप किसी एग्रीमेंट, ठीक है, किसी एग्रीमेंट, किसी कॉन्ट्रैक्ट, किसी अलायंस की बात करोगे तो एंटर के साथ इनटू आ सकता है। और DASSB ने अपना लेवल बढ़ा दिया है, तो ये चीजें ध्यान रखना चलना। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर भी डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, बस आप ध्यान से नॉलेज बढ़ाते चलो, अपने नोट्स बढ़ा लो, फिर तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर्स भी लेकर आ रहा हूं मैं, काम चल रहा है। ठीक है, ही जम्प्ड इन द रिवर टू सेव, तो क्या हो जाएगा, जम्प्ड इनटू द रिवर। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है, एक मिनट, हाँ, हरी अप लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। भाई देखो लेस्ट आपका जो होता है, लेस्ट अपने साथ लेता है शुड और उसके बाद आता है V1। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना लेस्ट खुद ही नेगेटिव है, तो लेस्ट के कभी भी साथ में नॉट नहीं आता। तो लेस्ट है, लेस्ट के साथ शुड आ रहा है, शुड के साथ V1 आ रहा है, सही है, बट लेस्ट के बाद आपका नॉट यूज नहीं होता, लेस्ट खुद ही नेगेटिव है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, ईच ऑफ हर्स
हैव डन द असाइनमेंट एरर। फिर देखो वही वन ऑफ बताया था कि मैंने, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, तो आगे क्या होता है मैंने बहुत पहले बताया था, वन ऑफ क्या प्लूरल नाउन, तो उसके बाद वर्ब भी आपके सिंगुलर, प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर, सिंगुलर। तो वही वन ऑफ का केस ईच ऑफ के साथ भी, एवरी वन ऑफ के साथ भी सबके साथ रहता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ईच ऑफ, ये आपका जो प्रोनाउन है ये आपका प्लूरल हो गया, सही है, ठीक है। उसके बाद जो वर्ब आती है, वर्ब क्या आनी चाहिए, वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। दोबारा देख लो एक बार, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, समबडी ऑफ, जितने भी है इनके बाद अगर नाउन गिवन है तो वो प्लूरल, अगर प्रोनाउन गिवन है तो आपका प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल प्रोनाउन आएगा, वर्ब सिंगुलर, बाकी सारी चीजें सिंगुलर आएगी। जो इसके ठीक बाद गिवन होगा वो नाउन, वो चीज, वो प्रोनाउन प्लूरल आएंगे, ये चीज ध्यान रखना बस, ठीक है। चलो, wear something warm lest you should not catch a cold। एक मिनट, lest you should not miss the rain, ठीक है। देखिए फिर ये वही एरर आ गया आपका, लेस्ट है यहाँ पे, लेस्ट के साथ क्या होगा, लेस्ट के साथ नॉट नहीं आएगा, अभी बताया मैंने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, लेस्ट के साथ शुड आता है, सही है, शुड के साथ वी1 आता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका एरर हो गया बी पार्ट में। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है आई फाउंड दैट ऑल माई मनी हैव गॉन। देखिए फाइंड, फाउंड, फाउंड मतलब मिला, फाइंड मतलब मिला, कोई चीज आपको मिला, कोई चीज गिरी हुई चीज मिल गई, मिलना, ठीक है ना, मिला। या फिर आपने पाया, फाइंड मतलब आई फाउंड दैट ऑल माय मनी हैव गॉन, मैंने ये पाया कि मेरे सारे पैसे गए, खर्च हो गए या खत्म हो गए, ठीक है। तो ये देखो, ये फाउंड जो है ये V2 है, सेकंड फॉर्म है, दैट ऑल माय मनी। तो यहाँ पे प्रेजेंट कैसे आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे आ गया, ये तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, हैड गॉन, ठीक है। ये यहाँ पे पास्ट है सेंटेंस, तो आगे भी तो पास्ट में रहेगा ना, सेंस तो सही बैठनी चाहिए, ठीक है। एक होता है आपका फाउंड, एक और वर्ड होता है आपका फाउंड, ठीक है, जिसकी आपकी क्या बनती है, उसकी V2 और V3 बताना मुझे, फाउंडेड बनेगी या फाउंड, फाउंड ही रहेगी, आप बताना। इस फाउंड का मतलब होता है स्थापना करना, ठीक है। चलो, जैसे फाउंडर होता है किसी जगह का। नेक्स्ट देखते हैं हम, someone was knocking at the door when I was having my bath। देखो someone was knocking, कोई गेट पे था, कोई गेट पे बजा रहा था जब मैं नहा रहा था। देखो यहां से पता चला कि कोई एक्शन पास्ट में कॉन्टिन्यूटी में चल रहा था। पास्ट में जब कोई एक्शन कॉन्टिन्यूटी में चले तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यू यूज करते हैं, मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं। जब देखो दो काम पास्ट में हो रहे होते हैं, जब कोई काम पास्ट में चल रहा है तो उसके लिए आप यूज करोगे पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और उसी, जब वो काम चल रहा था उसी काम के जो बीच में काम होगा उसके लिए आप यूज करोगे क्या, उसके लिए आप यूज करोगे सिंपल पास्ट। जब वो नहा रहा था ना बंदा, जब वो नहा रहा था तब कोई बंदा, किसी ने गेट खटखटाया था, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट होगा, तो समवन वॉज नॉकिंग हट जाएगा, क्या हो जाएगा, समवन नॉक्ड, क्योंकि सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीजें आपको क्या करनी है, चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, मिस्टर रमेश मोहन इज डैश इज अ MLA फ्रॉम कानपुर। भाई ए और एन हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, हमें पता है। एन आता है हमारा जब हमारी साउंड आती है वॉवल्स की, लाइक आ ई ए उ ए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जब आप बोलोगे MLA, जैसे आपने बोला MLA के आगे देखूं तो आप पहले ये देखो डैश MP, जैसे आपने बोला MP और बोल रहे हो MP के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे एन MP होता है। वैसे डैश MLA, जैसे आप बोल रहे हो MLA, तो MLA के लिए माँ की साउंड नहीं आ रही, आ की साउंड आ रही है पहले MLA, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एन MLA। तो इधर हो जाएगा आपका एन MLA। प्रैक्टिस जरूर करना, सारे मिक्स करवा रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है टेंसेस से कहां से आएंगे, मुझे पता है आर्टिकल से कहां से आएगा, कंजंक्शन से कहां से आएगा, तो वही मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, प्रेपोजिशंस भी करेंगे हम, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। इट बीइंग वेरी लेट मनोज कुड नॉट रिटर्न बैक फ्रॉम मेरठ लास्ट नाइट। देखो भाई रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिटर्न का मतलब होता है कम बैक। जब आप गाड़ी रिटर्न रिवर्स गियर में लेते हो, जब आप रिटर्न करते हो तो उसका मतलब क्या होता है, बैक लेना। भाई जब रिटर्न का खुद का मतलब ही होता है बैक लेना, तो ध्यान रखना सुपरफ्लो स्लैंग है ये, रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं होता, क्योंकि रिटर्न का खुद का मतलब ही है कम बैक। रिटर्न का मतलब ही होता है बैक आना, तो रिटर्न के साथ बैक नहीं आता। यही आपका एरर हो गया बी पार्ट में।
नेक्स्ट है अहमद वॉज प्राउड फॉर हिज अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि प्राउड जो होता है वो अपने साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन लेता है ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्राउड ऑफ। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज सेंड दिस पार्सल एट माई न्यू एड्रेस। देखो हर चीज हमें सीखनी है बारीकी से। सेंड समथिंग टू समबडी या टू समवेयर। ध्यान रखना जब भी आप सेंड यूज करो, वर्ब सेंड यूज करोगे, सेंड के साथ प्रपोजिशन आता है टू। तो देखो प्लीज सेंड दिस पार्सल एट माई न्यू एड्रेस। अब देखो एट आपका यूज होता है एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, तो यहाँ पे सेंटेंस में एट बिल्कुल सही लग रहा था कि एक लोकेशन की बात हो रही है कि भाई मेरे न्यू एड्रेस की बात हो रही है जो कि एक एग्जैक्ट एक्यूरेट लोकेशन है, तो उसके लिए एट। बट ध्यान रखना ये वर्ब है, वर्ब का केस आ रहा है कि सेंड तो अपने साथ फिक्स वर्ब लेगी, फिक्स प्रपोजिशन लेगा। तो क्या लेगा सेंड अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेगा टू, तो क्या हो जाएगा प्लीज सेंड दिस पार्सल टू माई न्यू एड्रेस। ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है आई ट्राइड, आई सब्जेक्ट है, एक क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब आ रहा है V2। ठीक है, माय बेस्ट आपका क्या है, ये बताओ बेस्ट क्या है, खुद सोच के बताओ। चलो माय बताओ, माय क्या है, माय मुझे कमेंट करके बताना कि माय यहाँ पे क्या होता है, माय और माइन क्या होते हैं बताना। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये भी पॉजेसिव के लिए होता है, ये भी पॉजेसिव के लिए होता है। ठीक है, टू कन्विंस आ गया, टू कन्विंस हिम बट फेल्ड। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कन्विंस हिम, मैंने बहुत ट्राई किया बट मैं फेल्ड हो गया। तो सही है, कोई एरर दिख ही नहीं रहा, नो एरर है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे आई छुपा हुआ है बट आई फेल्ड, मतलब वो ये कि आई ट्राइड माई बेस्ट टू कन्विंस हिम बट, यहाँ पे आई लगाओ या बट आई फेल्ड बोलो या बट फेल्ड बोलो, बात एक ही है, उसके लिए मत सोचना। नेक्स्ट है ही इज डैश ऑनरेबल मैन। इसके लिए साउंड क्या आ रही है आपकी, ऑनरेबल, आ की ऑनरेबल बोलते हैं हम, की साउंड आ रही है, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे एन लगाओगे। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट मेड बाय द राइटर appears to be incorrect as जाकिर हुसैन was not born in इलाहाबाद। मैंने अभी बताया था आपको इन यूज होता है बिगर प्लेसेस के लिए और एट यूज होता है आपका स्मॉलर प्लेसेस के लिए, ये अभी बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो इलाहाबाद एक स्मॉलर जगह है, ठीक है, एज कंपैरिजन बड़ी जगहों से, तो स्मॉलर प्लेसेस के लिए हम एट यूज करते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल लिख लो जिससे कंफ्यूज ना हो, आप बोलो आई लिव डैश दिल्ली, ठीक है, डैश इंडिया। ठीक है, तो आप ये देखो आई लिव, दिल्ली बड़ा है इंडिया बड़ा है, इंडिया बड़ा है तो आप हो जाएगा इन इंडिया, और दिल्ली छोटा है इंडिया से तो एट दिल्ली। ठीक है, मैं बोलूं आई लिव डैश रोहिणी डैश दिल्ली, तो रोहिणी छोटा है तो एट रोहिणी, रोहिणी से बड़ा है दिल्ली इन कंपैरिजन में तो इन दिल्ली। तो अगर होता पटना तो मैं लगाता इन, बोल रहा है इलाहाबाद तो लगाओ एट। समझ रहे हो, छोटे प्लेसेस के लिए आपको दिमाग से खुद सोच बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, फिर क्या कह रहा है, अ ब्रेव मैन शुड ऑलवेज बी लॉयल फॉर हिज ओन कंट्री। हमेशा ध्यान रखना, लॉयल, फेथफुल, अपने साथ प्रपोजिशन लेते हैं टू, तो क्या होगा ऑलवेज बी लॉयल टू। प्रपोजिशन जानबूझ के मैंने डाला है जिससे आप लिखो तो आपको याद भी हो, अच्छा है, एग्जाम में अच्छी मेहनत करके चलो आप लोग। नेक्स्ट है ही एंटर्ड द रूम फ्रॉम द विंडो। देखो भाई ये घर है उसका, ठीक है, ये घर है, पता नहीं क्या बना दिया मैंने, घर ही समझ लो, और ये उसकी खिड़की है। ठीक है, ये खिड़की देखो, ये घर है और ये घर की खिड़की है, यहां से लड़का एंटर करेगा, यूं घुस जाएगा अंदर खिड़की से। ठीक है, मतलब ये जो खिड़की है यहां से कोई बंदा ऐसे घुस रहा, तो भाई फ्रॉम नहीं होता। ठीक है, जब आप कहीं चीज से पास कर रहे हो, समझ लो ये टनल है, ये टनल है, ये टनल है, आप यहां से गुजर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, वहां से पास कर रहे हो, तो ही एंटर्ड थ्रू द विंडो। जब आप किसी चीज से गुजर रहे हो तो थ्रू, किसी चीज के द्वारा कर रहे हो थ्रू। ठीक है, अगर यहीं पर मैन होता, कोई इंसान की बात हो रही हो तो बाय मैन, बाय मैन, किसी चीज के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा तो बाय, किसी चीज से गुजर रहे हो तो थ्रू, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम की जगह पे आपका थ्रू आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
प्लीज गिव मी 2 डजन्स बनाना एंड अ पीस ऑफ कोकोनट। हमेशा ध्यान रखिए 1 2 3 ए एंड यदि आपका इनके साथ क्या यूज हो रहा हो, यदि आपका इनके बाद डजन, 1000, 100, मतलब इतना ध्यान रख रहा हो, डजन, 1000, 100 से पहले 1 2 3 यूज हो रहे हैं आपके, ठीक है, ए एन या 1 2 3। दोबारा देखिए, डजन, 1000, 100, अगर इनसे पहले आपका ए एन 1 2 3 ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स यूज हो रहे हैं आपके, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कभी भी डजन्स के आगे एस नहीं आएगा, कभी 1000 का एस नहीं होगा, 100 का भी एस नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 2 डजन्स कभी नहीं होगा, डजन ही रहेगा, ठीक है, तो ये आपका एरर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, ही यू एंड आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर। जब भी आपके प्रोनाउन एक साथ दे रखे हों, ठीक है, तो प्रोनाउन कौन सी फॉर्म में रहते हैं, प्रोनाउन आपके रहते हैं 2 3 1 की, ठीक है, तो 2 3 1 की फॉर्म में रहते हैं। तो एक बार मुझे बताइए कि यहाँ पे 2 कौन है, सेकंड कौन है, तो ये रहा सेकंड यू, ठीक है, थर्ड कौन है, थर्ड है ही, और आई क्या है, आई है आपका फर्स्ट सब्जेक्ट, तो सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए ही, आई फर्स्ट के लिए आई, तो ये होना चाहिए था यू ही एंड आई, तो आपका एरर यही है, 2 3 1 की फॉर्म में रहते हैं, बस ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिज कंपेनियन, हिज कंपोजिशन इज इंफीरियर देन माइन, सुपीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, POSTERIOR, इंफीरियर, ये सारे अपने साथ प्रेपोजिशन लेते हैं टू, तो यहाँ पे दैन की जगह आपका क्या आना चाहिए, दैन की जगह आपका आ जाना चाहिए टू। नेक्स्ट, ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस ऑन टाइम ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। ही वॉज लेफ्ट, उसे छोड़ दिया गया, नहीं, हम बोल रहे हैं कि जब हम जैसे ही हम घर पहुंचे ऑन टाइम, वैसे तो ऑल्दो, हालांकि तो हम घर पहुंचे समय पर, ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, तब तक वो जा चुका था, वो पहले ही जा चुका था। आप देखो, जब दो पास्ट की चीजें हो रही हैं तो आपको ये देखना है कि उन पास्ट की चीजों में से कौन सी चीज पहले हो गई, जो चीज पहले हो गई उसके लिए आप करोगे पास्ट परफेक्ट। तो ये बताओ, ये टाइम पे पहले पहुंचे थे या वो बंदा चला गया था, वो बंदा पहले चला गया था, तो ये होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में ही हैड क्या होगा, लेफ्ट। और दूसरा जो सेकंड, देखो दो सेंटेंसेस अगर पास्ट में हो तो पास्ट ऑफ द पास्ट, मतलब जो फर्स्ट एक्शन है जो पहले खत्म हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो सेकंड खत्म हुआ है उसके लिए सिंपल पास्ट। तो ये तो V2 है, ये तो सही है, तो बी आपका एरर हो गया। आपको बस ये देखना है कि जब भी पास्ट की दो बातें हो तो फर्स्ट एक्शन और सेकेंड एक्शन होगा, तो आपको ये देखना है कौन सा पहले हुआ है, जो पहले हो गया होगा, जो पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और दूसरे वाले के लिए आपका सिंपल पास्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द 2 लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये क्या है आपका 2 लास्ट, ये हो गया देखो ऑर्डिनल प्लस में कार्डिनल, ऐसी फॉर्म में रहता है। क्या फॉर्म में रहता है, हमारी ओसी फॉर्म में रहता है। अब ऑर्डिनल क्या होते हैं, ऑर्डिनल होते हैं आपके फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट। कार्डिनल क्या होता है, कार्डिनल होते हैं 1 2 3, ठीक है भाई। तो आप ये देखो ओसी की फॉर्म में रहता है, मतलब पहले ऑर्डिनल आएगा फिर कार्डिनल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डिनल क्या है, लास्ट है, तो और ये क्या है, कार्डिनल है, तो आपका सेंटेंस होना चाहिए लास्ट 2। ये चीजें हैं, कुछ ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी। क्या बोला, आई हैव सीन लास्ट दैट फिल्म लास्ट ईयर। जब भी आपका लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, yesterday, ago, ये वर्ड्स आ रहे हो तो आप हमेशा सिंपल पास्ट यूज करोगे। आई सॉ, सब्जेक्ट के साथ V2, बस सिंपल पास्ट में रहेगा सेंटेंस, ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी रिमेन्ड अ मैन ऑफ प्रिंसिपल ऑल थ्रू हिज लाइफ, ठीक है। तो रिमेन्ड अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, देखो आदमी किसके, हुसूलों के आदमी, तो आदमी यहाँ परफेक्ट के सेंस में यूज हो रहा है महात्मा गांधी, तो यहाँ पे होना चाहिए द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है। प्रिंसिपल्स की स्पेलिंग ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, और ये प्रिंसिपल आपका जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है वो होता है। नेक्स्ट देखते हैं, रस्टन एंड माइसेल्फ सॉ द पिक्चर। पैरालिज्म होता है एंड से जिस टाइप की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है उसी टाइम की फॉर्मेशन यहाँ चाहिए होता है।
रुस्तम, रस्तम नहीं, रुस्तम आपका एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट चाहिए। माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव केस है, सब्जेक्ट के लिए माई सेल्फ का सब्जेक्ट क्या हो जाता है? आई। तो रुस्तम एंड आई सॉ द पिक्चर, ये सेंटेंस होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो इजंट इट। कैसे बनाते हो क्वेश्चन टैग? बताना कैसे क्वेश्चन टैग बनेगा। पहले विल को उठा लो, हेल्पिंग वर्ब को उठाओ, विल। जैसे आप विल को उठा के, ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो विलंट नहीं यूज करते हम यूज करते हैं वॉन्ट। तो वॉन्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा। विल का नेगेटिव बनाओगे वॉन्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में सेंटेंस है नेगेटिव में बनेगा वॉन्ट आ जाएगा। तो वॉन्ट इट होना चाहिए आपका। क्या होना चाहिए? आपका होना चाहिए वॉन्ट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A lot of money were spent on the Commonwealth Games। ठीक है, देखो a lot of money were spent। देखो यार, all lot of का केस देख लो अब। all lot of के बाद जो नाउन होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली वर्ब आती है। अगर ये नाउन आपका प्लूरल काउंटेबल है, देखो मैं आपको बताता हूं अच्छे से। a lot of के बाद अगर आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब आएगी प्लूरल, इसके अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, अगर आपका अनकाउंटेबल है तो वर्ब आएगी अनकाउंटेबल नाउन के साथ। आपको पता ही है सिंगुलर वर्ब आती है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, आप पहले ये नीचे वाले देख लो, फिर ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। कह रहा है अ लॉट ऑफ इंक। इंक अनकाउंटेबल है, यहाँ पे अगर हैज या हैव डालना हो तो क्या होगा? इंक अनकाउंटेबल है ना। इंक अगर गिरा दो तो आप काउंट ही नहीं कर पाओगे कितनी है। तो कह रहा अ लॉट ऑफ, इंक अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? हैज आएगा, हैव आएगा। सिंगुलर वर्ब हैज है तो हैज आएगा यहाँ पे। ये बताया अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। नेक्स्ट क्या है? अ लॉट ऑफ पेन्स। पेन्स प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल है, पेन्स काउंट कर सकते हो तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी, तो आ जाएगा हैव, हैज या हैव आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सॉरी ये वाला देख लीजिए। अ लॉट ऑफ मनी आपका अनकाउंटेबल होता है। मैंने पहले भी आपको पिछली क्लास में बताया, मनी अनकाउंटेबल है। अगर किसी करेंसी रुपीस डॉलर की बात करते हैं तो वो काउंटेबल होती है। तो मनी आपका अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के लिए आती है सिंगुलर वर्ब वॉज। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन वॉज ओवरवेल्म्ड फॉर जॉय एट द सक्सेस ऑफ हिज ओनली सन। द ओल्ड मैन, ठीक है, वॉज आ रहा है, वॉज के बाद V3 आ रहा है, पैसिव में जा रहा है। तो पैसिव के लिए आप फॉर जोड़ के सब्जेक्ट नहीं बनाते, बाय प्लस सब्जेक्ट बनाते। ठीक है, तो फॉर की जगह बाय आएगा, बी एरर है आपका। नेक्स्ट देखिए, द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज मच एक्साइटिंग। देखो, एक होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। समझना बात को। प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है V1 प्लस ING। ठीक है, पार्टिसिपल मतलब जब आप V1 प्लस ING को एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हो। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल मतलब जब आपका होता है V3 फॉर्म। ठीक है, अब नीचे एक बार सेंटेंस देखो, फिर मैं आपको बताता हूं। हमेशा ध्यान रखना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब V1 प्लस ING के लिए हम वेरी का यूज करते हैं। ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल V3 के लिए हम मच का यूज करते हैं। तो इधर देखो, दिस फिल्म इज डैश बोरिंग। ये फिल्म बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। फिल्म की विशेषता बता रहे हैं। एक एडजेक्टिव हमारा V1 प्लस ING पार्टिसिपल फॉर्म में यूज हो रखा है। ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ING आ रहा है। तो ये बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए? अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, वेरी आएगा या मच आएगा? तो आपको पता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए वेरी आता, तो आप बोलोगे वेरी बोरिंग। ठीक है, वैसे आपका ये क्या, आई हैव सीन अ डैश ड्रंकन मैन, ये आपका क्या है? V3 है। किसका? ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंकन। ठीक है ना, तो V3 फॉर्म है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है यहाँ पे। मैन से पहले ड्रंकन, जो बता रहा है कि मैन कैसा, जो पिया हुआ आदमी है। तो ड्रंकन के लिए आपके लिए वेरी आएगा, मच आएगा। आई हैव सीन अ मच ड्रंकन मैन, यहाँ पे मच आ जाएगा। वैसे ऊपर वाला सेंटेंस देखो, द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज मच एक्साइटिंग। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ING फॉर्म। इसके लिए मच नहीं, इसके लिए वेरी आना चाहिए, वेरी। ठीक है, एक बार दोबारा देख के समझ लेना। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा क्या पता ये चीजें नहीं समझ में आए, क्योंकि जिस बच्चे ने पार्टिसिपल, जीरंट पढ़ रखे होंगे उन्हीं को ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है,
आप कमेंट कर देना, फिर एक दो दिन में मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, टेंशन मतलब टॉपिक ही पढ़ा दूंगा, जीरन वगैरह क्या होते हैं, जीरन पार्टिसिपल। बाकी इस चीज को नोट कर लो, ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारे कवर हो गए हैं, हमारे 30 एरर्स कवर कर लिए हमने। तो आप जाइए वीडियो को देखिए, आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हो, अच्छे से वीडियो को देखो एंड कमेंट करके बताया करो, थोड़ी अप्रिसिएशन मिलती है, पता चलता है कैसा काम हो रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।